السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल है, वुजू ना हो तो सजदा ए तिलावत हो सकता है कि नहीं। आपके ऑप्शन है ए हाँ हो सकता है, बी मकरूह है, सी नहीं हो सकता, डी खिलाफे सुन्नत है। सही जवाब है सी नहीं हो सकता है। आपका सवाल है, नमाज में कब खड़े होना चाहिए। इमाम के दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद या एक तरफ सलाम फेरने के बाद। आपके ऑप्शन है ए मालूम नहीं, बी एक तरफ फेरने के बाद, सी आप बताएं, डी दोनों तरफ फेरने के बाद। सही जवाब है डी दोनों तरफ फेरने के बाद। फतवा दारुल उलूम देवबंद। नमाज सवाल नंबर 4271। उन्वान नंबर 1, अगर वजू ना हो तो सजदा ये तिलावत हो सकता है कि नहीं। नंबर 2, नमाज में जब दूसरी रकत में शामिल होते हैं तो अपनी नमाज पूरी करने के वास्ते किस वक्त खड़े होना चाहिए। इमाम के दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद या एक तरफ सलाम फेरने के बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जवाब नंबर 4271। नंबर 1, जी नहीं, बगैर वजू के सजदा ये तिलावत अदा नहीं होगा। नंबर 2, मसबूक को अपनी फ़ौतशुदा नमाज पूरी करने के लिए उस वक्त खड़ा होना चाहिए जब इमाम दूसरी तरफ सलाम फेर दे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। फतवे का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए उलेमा से राब्ता करें। सजदा ए तिलावत के लिए वुजू का होना जरूरी है। सजदा ए तिलावत सजदा शुक्र का एक किस्म है जो कुरान की तिलावत करने के बाद की जाती है। फिक़ह हनफिय्यह के मुताबिक सजदा ए तिलावत के लिए वुजू का होना जरूरी है। इसकी दलील ये है कि सजदा ए तिलावत इबादत है और इबादत के लिए वुजू का होना जरूरी है। वुजू के हुक्म की दलील हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा ए तिलावत वुजू के बगैर नहीं होता। सुनन अबू दाऊद 1434। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा ए तिलावत वुजू के बगैर नहीं होता। सुनन अबू दाऊद 1485। इमाम अबू हनीफा रहिमाहुल्लाह ने फरमाया है कि सजदा ए तिलावत वुजू के बगैर जायज नहीं है। अल मबसूत 1/222। इमाम अबू हनीफा रहिमाहुल्लाह ने फरमाया है कि सजदा तिलावत के लिए वुजू वाजिब है। रद अल मुहतार जिल्द 1 सफ़ा 503। इमाम मालिक रहिमाहुल्लाह, इमाम शाफ़ई रहिमाहुल्लाह और इमाम अहमद बिन हंबल रहिमाहुल्लाह भी इस बात पर मुत्तफ़िक है कि सजदा ए तिलावत के लिए वुजू का होना ज़रूरी है। ताहम हनफी फुक़हा के दरमियान इस बात पर इख्तिलाफ है कि क्या सजदा ए तिलावत के लिए नया वुजू करना ज़रूरी है या पहले से मौजूद वुजू काफ़ी है। इमाम अबू हनीफा रहिमाहुल्लाह और इमाम मुहम्मद रहिमाहुल्लाह का कहना है कि नया वुजू करना ज़रूरी है, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहिमाहुल्लाह का कहना है कि पहले से मौजूद वुजू काफ़ी है। खुलासा, सजदा तिलावत के लिए वुजू का होना ज़रूरी है। नंबर 2, मसला मसबूक। मसबूक को अपनी फ़ौतशुदा नमाज यानी छूटी हुई नमाज पूरी करने के लिए इमाम के दूसरी तरफ सलाम फेरने का इंतज़ार करना चाहिए। मसबूक वो शख्स है जो इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहा हो और उसने नमाज का कुछ हिस्सा छोड़ दिया हो। जब इमाम सलाम फेर देता है तो मसबूक को अपनी फ़ौतशुदा रकात पूरी करने के लिए खड़ा होना चाहिए। मसबूक के खड़े होने के वक्त की दलील फ़िक़ह हनफिय्यह की किताबों में है कि मसबूक को अपनी फ़ौतशुदा नमाज पूरी करने के लिए उस वक्त खड़ा होना चाहिए जब इमाम दूसरी तरफ सलाम फेर दे। शरह मुख्तसर अल तहावी जिल्द 1 सफ़ा 312। इमाम अबू हनीफा रहिमाहुल्लाह ने फरमाया है कि मसबूक को अपनी फ़ौतशुदा रकात पूरी करने के लिए उस वक्त खड़ा होना चाहिए जब इमाम दूसरी तरफ सलाम फेर दे। रद अल मुहतार जिल्द 1 सफ़ा 513। इसकी दलील ये है कि अगर मसबूक पहले खड़ा हो जाता है तो वो इमाम से आगे निकल जाएगा, और अगर वो बाद में खड़ा होता है तो वो इमाम से पीछे रह जाएगा। लिहाजा बेहतरीन तरीका ये है कि वो उस वक्त खड़ा हो जब इमाम दूसरी तरफ सलाम फेर दे। जब इमाम दूसरी तरफ सलाम फेरता है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली है। इसलिए मसबूक के लिए उस वक्त खड़ा होना मुनासिब है जब इमाम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली हो।
अगर मसबूक इमाम के एक तरफ सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए तो इसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन ये मकरूह तहरीमी है। इसकी वजह यह है कि मसबूक ने बगैर किसी उज़्र के इमाम से पहले नमाज पूरी कर ली है। ताहम अगर मसबूक को कोई उज्र हो, जैसे कि उसे खतरा हो कि अगर वो इमाम के दूसरी तरफ सलाम फेरने का इंतजार करेगा तो इसका वक्त निकल जाएगा, तो वो इमाम के एक तरफ सलाम फेरने के बाद खड़ा हो सकता है। खुलासा: मसबूक को अपनी फौतशुदा नमाज पूरी करने के लिए इमाम के दूसरी तरफ सलाम फेरने का इंतजार करना चाहिए। अगर मसबूक को कोई उज्र हो तो वो इमाम के एक तरफ सलाम फेरने के बाद खड़ा हो सकता है। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से अपने मसाइल मालूम करने के लिए अपने मसाइल हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे पेज नूर नुक टीवी को सब्सक्राइब करके लाइक करें और आगे भी शेयर करें और सवाब जारिया में हिस्सा बने। अल्लाह आपको दीन व दुनिया की कामयाबी और सर बुलंदी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।